गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गैलोट फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन चैप्टर 7 कर रहे थे जो अपना कंप्लीट हो गया था। आज अपन 7 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द एलिमेंट दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। यानी कि आपको उसका नेम बताना है जो कि वेदर को डिटरमाइन करता है, जिससे वेदर का हमें पता चलता है। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा आर कॉल्ड द एलिमेंट दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। यानी कि इन सब चीजों के बारे में अगर अपन को पता चल जाए तो अपन को वेदर का पता चल जाएगा। व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू अदर ड्यूरिंग द डे। यानी कि एक ही दिन में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर कब होता है और कम टेम्परेचर कम होता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली इन द आफ्टरनून। यानी कि दोपहर के टाइम में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है और सबसे कम टेम्परेचर कब होता है? अर्ली मॉर्निंग में। फिल इन द ब्लैंक्स। द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। यानी कि बहुत टाइम तक एक ही टेम्परेचर जहां रहता है उसको बोलते हैं क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। अ प्लेस रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। यानी कि बहुत कम बारिश होती है एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर। और वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होता है। द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी, तो वहां का क्लाइमेट कैसा होगा? गर्म और सूखा, जैसे कि अपना राजस्थान। द टू रीजन ऑफ द अर्थ with extreme climatic condition are polar और tropical region। नेक्स्ट है, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। यानी कि इन सब एरिया जो अपन को 4 एरियाज दे रखे हैं, यहाँ का आपको टेम्परेचर बताना है। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का क्या होता है? मॉडरेटली हॉट एंड मॉडरेटली वेट क्लाइमेट। थोड़ा सा गर्म होता है और थोड़ा सा गीला होता है। केरला बहुत ज्यादा गर्म होता है और बारिश होती रहती है। राजस्थान हमेशा गर्म रहता है और सूखा रहता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। यानी कि पूरे साल में यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश आती रहती है। हैंस वेट क्लाइमेट, यानी कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो गीला होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट। यानी कि जो वेदर और क्लाइमेट इन दोनों में से चेंजेस किसमें ज्यादा होता है? किसमें होता है? वेदर में। फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। ये आपको कुछ एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट वेदर इट इज एडेप्टेशनल फॉर ट्रॉपिकल, रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन। डू यू थिंक दैट द सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अडेप्टेड फॉर बोथ रीजन्स। यानी कि आपको ना कुछ एनिमल्स के कैरेक्टर्स दे रखे हैं और ये बताने की कहाँ कहाँ से अडॉप्ट करते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के होते हैं या फिर पोलर रीजन के हैं। जैसे कि डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, यानी कि जो ना फ्रूट्स को मोस्टली खाते हैं, तो वो कौन से थे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के। जिनके वाइट फर होते हैं, वाइट फर क्या करते हैं? सर्दी से बचाने में हेल्प करते हैं, तो किसके होंगे? पोलर रीजन के। नीड टू माइग्रेट, यानी कि माइग्रेट करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। क्यों जाते थे वो एनिमल्स या बर्ड्स? क्यों? क्योंकि वहां पे सर्दी ज्यादा होती थी, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? पोलर रीजन। लाउड वॉइस, यानी कि जिसकी आवाज बहुत ज्यादा होती है, वो कहाँ पे होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। स्टिकी पैड्स ऑन फीड, यानी कि जिसके पंजे चिपकने वाले हो। चिपकने वाले कहाँ पे होंगे? जो पेड़ पे चढ़ेंगे, और पेड़ पे कहाँ पे होता है ज्यादा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो फैट होता है वो ना सर्दी से बचाने में हेल्प करता है। तो सर्दी कहाँ पे होती है? पोलर रीजन में। वाइड एंड लार्ज पॉज, यानी कि जिसके पंजे मोटे होते हैं और बड़े होते हैं। जो ट्रॉपिकल रीजन के जो एनिमल्स होते हैं उसके बड़े होते हैं, ताकि वो स्नो पे अच्छे से चल सके। ब्राइट कलर, यानी कि जिसका कलर लाइट होता है, वो कहाँ पे होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। जिनकी टेल, यानी कि जिसकी पूंछ स्ट्रांग होती है, वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है, ताकि वो ब्रांचेस को अच्छे से पकड़ सके। लॉन्ग एंड लार्ज बीक, यानी कि जिसकी चोंच लंबी होती है, वो कहाँ पे थे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल।
एक्सप्लेन वाई इट इज सो, यानी कि जो मैंने आपको बताया था जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है उसमें ना बहुत सारे एनिमल्स का पॉपुलेशन होता है, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्म एंड रेन, यानी कि वहाँ पे ना वार्म भी रहता है और बारिश भी होती रहती है, इसलिए वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट बहुत ज़्यादा होते हैं। The tropical regions support an enormous number and a wide variety of animals. इसलिए वहाँ पे ज़्यादा एनिमल्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, explain with examples why we find animals of certain kind living in a particular climatic condition। यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में ही क्यों रहते हैं। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव, यानी कि वो हमेशा से जहाँ पे रह रहे होते हैं वहीं से वो अडेप्टेड होते हैं। फीचर्स एंड हैबिटेट विच हेल्प देम टू एडप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि वो जो उनकी जो बॉडी में कुछ फीचर्स होते हैं या फिर वहाँ का जो हैबिटेट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं उनके सराउंडिंग में जैसा भी इन्वायरमेंट है उसको अडेप्ट करने के लिए, इसी से उसका इवोल्यूशन होता है। सो टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट द एनिमल मस्ट हैव सर्टेन अडेप्टिव फीचर्स, यानी कि इसीलिए एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में रहने के लिए जहाँ पे वो एनिमल रहता है वहाँ पे उनकी बॉडी के अंदर मतलब वो सर्टेन फीचर्स मिलते हैं जिससे वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सके। दिस इज द रीजन वी फाइंड एनिमल ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। यही रीजन है कि ना अलग अलग जो एनिमल होते हैं पर्टिकुलर क्लाइमेट में ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल इन द पोलर रीजन, यानी कि जो एनिमल्स पोलर रीजन में रहते हैं आर अडेप्टेड टू एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, यानी कि वो एनिमल्स कितनी भी सर्दी हो जाए फिर भी वहाँ के वो अडेप्ट रहेंगे, यानी कि अनुकूल रहेंगे। दे हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी बॉडी में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि उनकी वाइट फर होती है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है, मतलब वो बहुत अच्छे से सूंघ सकते हैं। अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, यानी कि उनकी स्किन के अंदर फैट की लेयर होती है। वाइड एंड लार्ज पॉ फॉर स्विमिंग एंड वॉकिंग इन स्नो, और उनके बहुत पाँव जो पॉज होते हैं जो पंजे होते हैं बहुत चौड़े होते हैं और मोटे होते हैं ताकि वो अच्छे से स्नो पे चल सके और पानी में स्विम कर सके। अब क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडप्ट टू देमसेल्फ, यानी जो ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एलिफेंट्स रहते हैं वहाँ के वो कैसे अडप्ट हो रखे हैं। द एलिफेंट हैज अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज, यानी कि बहुत सारे तरीके हैं। इट हैज़ अ ट्रंक, यानी कि उनकी बहुत एक सूंड होती है, एलिफेंट की सूंड होती है जैसे आप सबको पता है, दैट इज यूज एज अ नोज, जैसे वो उसको नोज की तरह से यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, और इसीलिए उनकी सूंघने की जो क्षमता होती है बहुत स्ट्रांग होती है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड, और वो अपनी जो सूंड होती है उसको खाना उठाने के लिए भी हेल्प में लेते हैं। इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, इनके बहुत बड़े बड़े दांत भी होते हैं। दीज कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज, यानी कि वो पेड़ की छाल को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, और वो उसको खाना बहुत पसंद करते हैं। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड वेरी वेल, इसीलिए जो एलिफेंट्स होते हैं अपने खाने के लिए अच्छे से लड़ सकते हैं। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, यानी कि एलिफेंट के जो कान होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो छोटी सी यानी एकदम हल्की सी आवाज को भी सुन सकते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट, और है ना वो जो उसके कान है वो एलिफेंट्स को जो हॉट ह्यूमिड होता है उसमें भी ठंडा रखने में उसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ना क्वेश्चन दे रखा है उसका राइट आंसर चूज करना है। एक कार्निवोरस है विथ स्टिप ऑन इट्स बॉडी, यानी कि कार्निवोरस इसकी बॉडी पे स्टिप्स बन रखी है। मूव्स वेरी फास्ट वाइल कैचिंग इट्स प्रे, वो बहुत तेज भागता है जब अपने शिकार को पकड़ने जाता है। तो वो कहाँ पे मिल सकता है, पोलर रीजन में जहाँ पे बर्फ होती है, डेजर्ट में या जहाँ पे सूखा होता है, ओशंस में यानी कि समुद्र में, या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो एनिमल तो सबसे पहले क्या हो सकता है, टाइगर, और वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमें मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, विच फीचर्स अडेप्ट पोलर बियर टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट,
यानी कि पोलर बियर का कौन सा ऐसा फीचर है जो कि उसको कोल्ड एकदम सर्दी में भी रहने के लिए एडप्ट होता है वो। अ वाइट फर, फैट बिलो स्किन, इन सेंस ऑफ स्मेल, ये है। या फिर देखो यही होगा, क्यों? क्योंकि ना उसके बहुत, देखो मैंने आपको बताया था जो पोलर बियर होता है उसकी बहुत मोटी परत फर की लेयर होती है, उसकी ना स्किन के नीचे फैट होता है, जिससे ना तो सर्दी उसको उनकी बॉडी से जो गर्मी है ना तो बाहर जा सकती है, और ना बाहर से जो सर्दी है उसकी बॉडी में जा सकती है, और उनकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, वेट, ठीक है, यही होगा। देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, थिन स्किन, पतली स्किन तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती है, तो ये पहले ही रॉन्ग हो गया। फिर थर्ड क्या दे रखा है, लॉन्ग टेल, जो पोलर बियर होते हैं उनकी लॉन्ग टेल होती ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, वाइट बॉडी, बॉडी तो चलो वाइट होती है, पॉज फॉर स्विमिंग, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, उनकी जो पोलर बियर होते हैं उनके ना गिल्स नहीं होते, यानी कि उनके उस टाइप के जो फिश में जो गिल्स होते हैं वो पोलर बियर में नहीं होते, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ही होगा, यहाँ पे फर्स्ट आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब अ ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि कौन सा ऑप्शन ट्रॉपिकल रीजन को डिस्क्राइब करता है। हॉट एंड ह्यूमिड, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में गर्मी रहती है और बहुत उमस होती है। मॉडरेटली टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल, मतलब टेम्परेचर हल्का सा ठंडा गर्म रहता है, मॉडरेट रहता है, और बहुत तेज बारिश आती है। फोर्थ ऑप्शन है कोल्ड एंड ह्यूमिड, सॉरी थर्ड ऑप्शन है कोल्ड एंड ह्यूमिड, यानी कि वहाँ पे सर्दी होती है और बहुत उमस होती है। फोर्थ ऑप्शन है हॉट एंड ड्राई, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ट्रॉपिकल रीजन में कोल्ड होता ही नहीं है, हॉट होता है, मतलब मॉडरेटली हॉट होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, हॉट एंड ह्यूमिड, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन का टेम्परेचर कैसा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड। इसी के साथ अपने सारे चैप्टर सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो अपना 7 चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, विच इज चैप्टर नंबर 8। तो आज मैंने इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स करवाए अपने नोटबुक में कर लेना। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।